वो कहता है उसे मुझसे मान भी तो रखा जाए। मेरी इतनी सी बात का तो मान रख ही सकता है ना। लेकिन जानती हूँ ना, अब जाना इतना आसान नहीं है। वापस आई हो जान मांगो, यहाँ सामने रख दो। वापस जाने का मतलब कि तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी, लेकिन दिल के हाथों मजबूर हो चुकी कि तुम्हारे बगैर अब नहीं रह सकती। सिकंदर कहता है रोमाना अब बहुत देर हो चुकी है, मैंने जितनी मोहब्बत तुमसे की थी रोमाना तुम सोच भी नहीं सकती, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। दूसरी तरफ मासे ने एक बार फिर फरहाद के पास जाकर कहती है, आखिर ऐसा कौन सा रोग है जिसको तुम लिए यहाँ बैठे हो? फरहाद बेटा मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊँ। ये बात सुनकर फरहाद अब मासे की तरफ देखता है और उसकी आंखों से बेख्तियार आंसू आ जाते हैं। दूसरी तरफ सिकंदर साई से जब माई शादी से इनकार कर देती है, नाज़िम शाह बड़े गुस्से से कहते हैं, तुम ऐसी कैसे कर सकती हो? तुम्हें सिकंदर से शादी करनी होगी। इसके जवाब में माई कहते हैं, मैं सिकंदर से शादी नहीं कर सकती, मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ और शादी भी उसी से करूंगी। इसमें नाज़िम शाह कहते हैं, उससे तो बेहतर है कि मैं तुम्हें अपने हाथों से जान से मार दूं और तुम भी मेरी एक बात सुन ले, अगर तुमने सिकंदर से शादी नहीं की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। नाज़िम शाह बड़ी गुस्से में, अब वो फरहाद को जिंदा छोड़ने वाला नहीं है। माही को जब मालूम होता है कि लाला फरहाद की जान का दुश्मन बन चुका है, वो अपने भाभी से कहते हैं, आप मुझ पर एहसान करे, आप फरहाद की जान को बचा ले, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। इस पे साहिबा कहती, मैं तुम्हें पहले कहती थी ना कि फरहाद के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दो, क्योंकि ये बात एक न एक दिन सबके सामने आ जानी थी और वो दिन आ गया है। सबको सब कुछ मालूम हो चुका है। अब तुम्हारे पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं है। अगर तुम उस वक्त कोई स्टैंड ले लेती तो शायद तुम दोनों एक हो जाते, लेकिन जिस तरह से नाज़िम शाह को सब कुछ मालूम हुआ है ना, अब वो फरहाद की जान का दुश्मन बन चुका है। अब तो वो उसकी जान लेकर ही छोड़ेगा। डर तो मुझे इसी बात है कि कहीं वो तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। माही कहते हैं, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, लेकिन मैं फरहाद को खोना नहीं चाहती। मैं एक बार फरहाद को खो चुकी हूँ, दोबारा खोना नहीं चाहती। भाभी एक बात याद रखना, अगर फरहाद को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। इसमें माही की भाभी कहती है, अब जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखने जा रहे हो, नाज़िम शाह बड़े गुस्से से अपने बंदों के साथ जब घर से निकलते हैं, बड़ी सरकार बहुत ही ज्यादा परेशान होकर काजिम शाह को कॉल करती है। बड़ी सरकार कहते हैं, मुझे नहीं पता कि नाज़िम शाह कहाँ गए हैं, लेकिन वो बड़े गुस्से से अपने आदमियों को लेकर यहाँ से गए हैं। मुझे तो लगता है कि वो उस दरगाह के मजार को जान से मार देंगे। ये बात सुनकर काजिम शाह बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है, मैं अभी नाज़िम शाह से बात करता हूँ। यहाँ पर सिकंदर को भी सब कुछ पता चल चुका है कि माई जिससे मोहब्बत करते वो लड़का कोई और नहीं बल्कि फरहाद है और फरहाद उसकी मोहब्बत की खातिर जोग ले चुका है। सिकंदर अमासिन के पास आकर कहता है, अमासिन मैं आपसे जरूर बात करना चाहता हूँ। अमासिन कहती है, हाँ बोलो ना, क्या बात है? सिकंदर आखिरकार फरहाद और माही के बारे में अपनी माँ को बता देता है। इस पे अमासिन कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, वो सिर्फ और सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती है और वो सिर्फ तुमसे शादी करना चाहती है। अगर ऐसी कोई बात होती तो वो मुझे पहले बता चुकी होती कि तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी, लेकिन दिल के हाथों मजबूर हो चुकी कि तुम्हारे बगैर अब नहीं रह सकती। सिकंदर कहता है, रोमाना अब बहुत देर हो चुकी है, मैंने जितनी मोहब्बत तुमसे की थी रोमाना तुम सोच भी नहीं सकती, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। दूसरी तरफ मासे ने एक बार फिर फरहाद के पास जाकर कहती है, आखिर ऐसा कौन सा रोग है जिसको तुम लिए यहाँ बैठे हो? फरहाद बेटा मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊँ। ये बात सुनकर फरहाद अब मासे की तरफ देखता है और उसकी आंखों से बेख्तियार आंसू आ जाते हैं। दूसरी तरफ सिकंदर साई से जब माई शादी से इनकार कर देती है, नाज़िम शाह बड़े गुस्से से कहते हैं, तुम ऐसी कैसे कर सकती हो? तुम्हें सिकंदर से शादी करनी होगी। इसके जवाब में माई कहते हैं, मैं सिकंदर से शादी नहीं कर सकती, मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ और शादी भी उसी से करूंगी। इसमें नाज़िम शाह कहते हैं, उससे तो बेहतर है कि मैं तुम्हें अपने हाथों से जान से मार दूं और तुम भी मेरी एक बात सुन ले, अगर तुमने सिकंदर से शादी नहीं की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। नाज़िम शाह बड़ी गुस्से में, अब वो फरहाद को जिंदा छोड़ने वाला नहीं है। माही को जब मालूम होता है कि लाला फरहाद की जान का दुश्मन बन चुका है, वो अपने भाभी से कहते हैं, आप मुझ पर एहसान करे, आप फरहाद की जान को बचा ले, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। इस पे साहिबा कहती, मैं तुम्हें पहले कहती थी ना कि फरहाद के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दो, क्योंकि ये बात एक न एक दिन सबके सामने आ जानी थी और वो दिन आ गया है। सबको सब कुछ मालूम हो चुका है। अब तुम्हारे पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं है। अगर तुम उस वक्त कोई स्टैंड ले लेती तो शायद तुम दोनों एक हो जाते, लेकिन जिस तरह से नाज़िम शाह को सब कुछ मालूम हुआ है ना, अब वो फरहाद की जान का दुश्मन बन चुका है। अब तो वो उसकी जान लेकर ही छोड़ेगा। डर तो मुझे इसी बात है कि कहीं वो तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। माही कहते हैं, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, लेकिन मैं फरहाद को खोना नहीं चाहती। मैं एक बार फरहाद को खो चुकी हूँ, दोबारा खोना नहीं चाहती। भाभी एक बात याद रखना, अगर फरहाद को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। इसमें माही की भाभी कहती है, अब जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखने जा रहे हो, नाज़िम शाह बड़े गुस्से से अपने बंदों के साथ जब घर से निकलते हैं, बड़ी सरकार बहुत ही ज्यादा परेशान होकर काजिम शाह को कॉल करती है। बड़ी सरकार कहते हैं, मुझे नहीं पता कि नाज़िम शाह कहाँ गए हैं, लेकिन वो बड़े गुस्से से अपने आदमियों को लेकर यहाँ से गए हैं। मुझे तो लगता है कि वो उस दरगाह के मजार को जान से मार देंगे। ये बात सुनकर काजिम शाह बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है, मैं अभी नाज़िम शाह से बात करता हूँ। यहाँ पर सिकंदर को भी सब कुछ पता चल चुका है कि माई जिससे मोहब्बत करते वो लड़का कोई और नहीं बल्कि फरहाद है और फरहाद उसकी मोहब्बत की खातिर जोग ले चुका है। सिकंदर अमासिन के पास आकर कहता है, अमासिन
मैं आपसे जरूर बात करना चाहता हूँ। अमासिन कहती है हाँ बोलो ना क्या बात है। सिकंदर आखिरकार फरहाद और माही के बारे में अपनी माँ को बता देता है। इस पे अमासिन कहती है ऐसा नहीं हो सकता, वो सिर्फ और सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती है और वो सिर्फ तुमसे शादी करना चाहती है। अगर ऐसी कोई बात होती तो वो मुझे पहले बता चुकी होती कि तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी। लेकिन दिल के हाथों मजबूर हो चुकी कि तुम्हारे बगैर अब नहीं रह सकती। सिकंदर कहता है रोमाना बहुत देर हो चुकी है, मैंने जितनी मोहब्बत तुमसे की थी रोमाना तुम सोच भी नहीं सकती, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। दूसरी तरफ मासिन एक बार फिर फरहाद के पास जाकर कहती है आखिर ऐसा कौन सा रोग है जिसको तुम लिए यहाँ बैठे हो। फरहाद बेटा मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊँ। ये बात सुनकर फरहाद अब मासिन की तरफ देखता है और उसकी आंखों से बेख्तियार आंसू आ जाते हैं। दूसरी तरफ सिकंदर साई से जब माई शादी से इनकार कर देती है, नाज़िम शाह बड़े गुस्से से कहते हैं तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, तुम्हें सिकंदर से शादी करनी होगी। इसके जवाब में माई कहते हैं मैं सिकंदर से शादी नहीं कर सकती, मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ और शादी भी उसी से करूंगी। इसमें नाज़िम शाह कहते हैं उससे तो बेहतर है कि मैं तुम्हें अपने हाथों से जान से मार दूं और तुम भी मेरी एक बात सुन ले, अगर तुमने सिकंदर से शादी नहीं की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। नाज़िम शाह बड़ी गुस्से में, अब वो फरहाद को जिंदा छोड़ने वाला नहीं है। माही को जब मालूम होता है कि लाला फरहाद की जान का दुश्मन बन चुका है, वो अपने भाभी से कहते हैं आप मुझ पर एहसान करे, आप फरहाद की जान को बचा ले, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। इस पे साहिबा कहती मैं तुम्हें पहले कहती थी ना कि फरहाद के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दो, क्योंकि ये बात एक न एक दिन सबके सामने आ जानी थी और वो दिन आ गया है। सबको सब कुछ मालूम हो चुका है, अब तुम्हारे पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं है। अगर तुम उस वक्त कुछ ट्रेन ले लेती तो शायद तुम दोनों एक हो जाते, लेकिन जिस तरह से नाज़िम शाह को सब कुछ मालूम हुआ है ना, अब वो फरहाद की जान का दुश्मन बन चुका है, अब तो वो उसकी जान लेकर ही छोड़ेगा। डर तो मुझे इसी बात की कहीं वो तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। माही कहते हैं मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, लेकिन मैं फरहाद को खोना नहीं चाहती, मैं एक बार फरहाद को खो चुकी हूँ, दोबारा खोना नहीं चाहती। भाभी एक बात याद रखना, अगर फरहाद को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। इसमें माही की भाभी कहती है अब जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखने जा रहे हो, नाज़िम शाह बड़े गुस्से से अपने बंदों के साथ जब घर से निकलते हैं, बड़ी सरकार बहुत ही ज्यादा परेशान होकर काजिम शाह को कॉल करती है। बड़ी सरकार कहती है मुझे नहीं पता कि नाज़िम शाह कहाँ गए हैं, लेकिन वो बड़े गुस्से से अपने आदमियों को लेकर यहाँ से गए हैं। मुझे तो लगता है कि वो उस दरगाह के मजार को जान से मार देंगे। ये बात सुनकर काजिम शाह बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है मैं अभी नाज़िम शाह से बात करता हूँ। यहाँ पर सिकंदर को भी सब कुछ पता चल चुका है कि माई जिससे मोहब्बत करते हैं वो लड़का कोई और नहीं बल्कि फरहाद है और फरहाद उसकी मोहब्बत की खातिर जोग ले चुका है। सिकंदर अमासिन के पास आकर कहता है अमासिन मैं आपसे जरूर बात करना चाहता हूँ। अमासिन कहती है हाँ बोलो ना क्या बात है। सिकंदर आखिरकार फरहाद और माही के बारे में अपनी माँ को बता देता है। इस पे अमासिन कहती है ऐसा नहीं हो सकता, वो सिर्फ और सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती है और वो सिर्फ तुमसे शादी करना चाहती है। अगर ऐसी कोई बात होती तो वो मुझे पहले बता चुकी होती कि तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी, लेकिन दिल के हाथों मजबूर हो चुकी कि तुम्हारे बगैर अब नहीं रह सकती। सिकंदर कहता है रोमाना अब बहुत देर हो चुकी है, मैंने जितनी मोहब्बत तुमसे की थी रोमाना तुम सोच भी नहीं सकती, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। दूसरी तरफ मासिन एक बार फिर फरहाद के पास जाकर कहती है आखिर ऐसा कौन सा रोग है जिसको तुम लिए यहाँ बैठे हो। फरहाद बेटा मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊँ। ये बात सुनकर फरहाद अब मासिन की तरफ देखता है और उसकी आंखों से बेख्तियार आंसू आ जाते हैं। दूसरी तरफ सिकंदर साई से जब माई शादी से इनकार कर देती है, नाज़िम शाह बड़े गुस्से से कहते हैं तुम ऐसी कैसे कर सकती हो, तुम्हें सिकंदर से शादी करनी होगी। इसके जवाब में माई कहते हैं मैं सिकंदर से शादी नहीं कर सकती, मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ और शादी भी उसी से करूंगी। इसमें नाज़िम शाह कहते हैं उससे तो बेहतर है कि मैं तुम्हें अपने हाथों से जान से मार दूं और तुम भी मेरी एक बात सुन ले, अगर तुमने सिकंदर से शादी नहीं की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। नाज़िम शाह बड़ी गुस्से में, अब वो फरहाद को जिंदा छोड़ने वाला नहीं है। माही को जब मालूम होता है कि लाला फरहाद की जान का दुश्मन बन चुका है, वो अपने भाभी से कहते आप मुझ पर एहसान करे, आप फरहाद की जान को बचा ले, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। इस पे साहिबा कहती मैं तुम्हें पहले कहती थी ना कि फरहाद के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दो, क्योंकि ये बात एक न एक दिन सबके सामने आ जानी थी और वो दिन आ गया है। सबको सब कुछ मालूम हो चुका है, अब तुम्हारे पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं है। अगर तुम उस वक्त कुछ ट्रेन ले लेती तो शायद तुम दोनों एक हो जाते, लेकिन जिस तरह से नाज़िम शाह को सब कुछ मालूम हुआ है ना, अब वो फरहाद की जान का दुश्मन बन चुका है, अब तो वो उसकी जान लेकर ही छोड़ेगा। डर तो मुझे इसी बात की कहीं वो तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। माही कहते हैं मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, लेकिन मैं फरहाद को खोना नहीं चाहती, मैं एक बार फरहाद को खो चुकी हूँ, दोबारा खोना नहीं चाहती। भाभी एक बात याद रखना, अगर फरहाद को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। इसमें माही की भाभी कहती है अब जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखने जा रहे हो, नाज़िम शाह बड़े गुस्से से अपने बंदों के साथ जब घर से निकलते हैं, बड़ी सरकार बहुत ही ज्यादा परेशान होकर काजिम शाह को कॉल करती है। बड़ी सरकार कहती है मुझे नहीं पता कि नाज़िम शाह कहाँ गए हैं, लेकिन वो बड़े गुस्से से अपने आदमियों को लेकर यहाँ से गए हैं। मुझे तो लगता है कि वो उस दरगाह के मजार को जान से मार देंगे। ये बात सुनकर काजिम शाह बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है मैं अभी नाज़िम शाह से बात करता हूँ। यहाँ पर सिकंदर को भी सब कुछ पता चल चुका है कि माई
जिससे मोहब्बत करते हो वो लड़का कोई और नहीं बल्कि फरहाद है, और फरहाद उसकी मोहब्बत की खातिर जोग ले चुका है। सिकंदर अमासिन के पास आकर कहता है, अमासिन मैं आपसे जरूर बात करना चाहता हूँ। अमासिन कहती है, हाँ बोलो ना, क्या बात है। सिकंदर आखिरकार फरहाद और माही के बारे में अपनी माँ को बता देता है। इस पे अमासिन कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, वो सिर्फ और सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती है और वो सिर्फ तुमसे शादी करना चाहती है। अगर ऐसी कोई बात होती तो वो मुझे पहले बता चुकी होती कि तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी, लेकिन दिल के हाथों मजबूर हो चुकी कि तुम्हारे बगैर अब नहीं रह सकती। सिकंदर कहता है, रोमाना बहुत देर हो चुकी है, मैंने जितनी मोहब्बत तुमसे की थी रोमाना तुम सोच भी नहीं सकती, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। दूसरी तरफ अमासिन एक बार फिर फरहाद के पास जाकर कहती है, आखिर ऐसा कौन सा रोग है जिसको तुम लिए यहाँ बैठे हो? फरहाद बेटा मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊँ। ये बात सुनकर फरहाद अमासिन की तरफ देखता है और उसकी आंखों से बेख्तियार आंसू आ जाते हैं। दूसरी तरफ सिकंदर साई से जब माई शादी से इनकार कर देती है, नाज़िम शाह बड़े गुस्से से कहते हैं, तुम ऐसी कैसे कर सकती हो, तुम्हें सिकंदर से शादी करनी होगी। इसके जवाब में माई कहते हैं, मैं सिकंदर से शादी नहीं कर सकती, मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ और शादी भी उसी से करूंगी। इस पे नाज़िम शाह कहते हैं, उससे तो बेहतर है कि मैं तुम्हें अपने हाथों से जान से मार दूं, और तुम भी मेरी एक बात सुन ले, अगर तुमने सिकंदर से शादी नहीं की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। नाज़िम शाह बड़ी गुस्से में, अब वो फरहाद को जिंदा छोड़ने वाला नहीं है। माही को जब मालूम होता है कि लाला फरहाद की जान का दुश्मन बन चुका है, वो अपने भाभी से कहते हैं, आप मुझ पर एहसान करे, आप फरहाद की जान को बचा ले, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। इस पे साहिबा कहती, मैं तुम्हें पहले कहती थी ना कि फरहाद के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दो, क्योंकि ये बात एक न एक दिन सबके सामने आ जानी थी और वो दिन आ गया है। सबको सब कुछ मालूम हो चुका है, अब तुम्हारे पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं है। अगर तुम उस वक्त कुछ ट्रेन ले लेती तो शायद तुम दोनों एक हो जाते, लेकिन जिस तरह से नाज़िम शाह को सब कुछ मालूम हुआ है ना, अब वो फरहाद की जान का दुश्मन बन चुका है, अब तो वो उसकी जान लेकर ही छोड़ेगा। डर तो मुझे इसी बात की कहीं वो तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। माही कहते हैं, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, लेकिन मैं फरहाद को खोना नहीं चाहती, मैं एक बार फरहाद को खो चुकी हूँ, दोबारा खोना नहीं चाहती। भाभी एक बात याद रखना, अगर फरहाद को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। इसमें माही की भाभी कहती है, अब जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखने जा रहे हो, नाज़िम शाह बड़े गुस्से से अपने बंदों के साथ जब घर से निकलते हैं, बड़ी सरकार बहुत ही ज्यादा परेशान होकर काजिम शाह को कॉल करती है। बड़ी सरकार कहते हैं, मुझे नहीं पता कि नाज़िम शाह कहाँ गए हैं, लेकिन वो बड़े गुस्से से अपने आदमियों को लेकर यहाँ से गए हैं। मुझे तो लगता है कि वो उस दरगाह के मजार को जान से मार देंगे। ये बात सुनकर काजिम शाह बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है, मैं अभी नाज़िम शाह से बात करता हूँ। यहाँ पर सिकंदर को भी सब कुछ पता चल चुका है कि माई जिससे मोहब्बत करते हो वो लड़का कोई और नहीं बल्कि फरहाद है, और फरहाद उसकी मोहब्बत की खातिर जोग ले चुका है। सिकंदर अमासिन के पास आकर कहता है, अमासिन मैं आपसे जरूर बात करना चाहता हूँ। अमासिन कहती है, हाँ बोलो ना, क्या बात है। सिकंदर आखिरकार फरहाद और माही के बारे में अपनी माँ को बता देता है। इस पे अमासिन कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, वो सिर्फ और सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती है और वो सिर्फ तुमसे शादी करना चाहती है। अगर ऐसी कोई बात होती तो वो मुझे पहले बता चुकी होती कि तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी, लेकिन दिल के हाथों मजबूर हो चुकी कि तुम्हारे बगैर अब नहीं रह सकती। सिकंदर कहता है, रोमाना बहुत देर हो चुकी है, मैंने जितनी मोहब्बत तुमसे की थी रोमाना तुम सोच भी नहीं सकती, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। दूसरी तरफ अमासिन एक बार फिर फरहाद के पास जाकर कहती है, आखिर ऐसा कौन सा रोग है जिसको तुम लिए यहाँ बैठे हो? फरहाद बेटा मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊँ। ये बात सुनकर फरहाद अमासिन की तरफ देखता है और उसकी आंखों से बेख्तियार आंसू आ जाते हैं। दूसरी तरफ सिकंदर साई से जब माई शादी से इनकार कर देती है, नाज़िम शाह बड़े गुस्से से कहते हैं, तुम ऐसी कैसे कर सकती हो, तुम्हें सिकंदर से शादी करनी होगी। इसके जवाब में माई कहते हैं, मैं सिकंदर से शादी नहीं कर सकती, मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ और शादी भी उसी से करूंगी। इसमें नाज़िम शाह कहते हैं, उससे तो बेहतर है कि मैं तुम्हें अपने हाथों से जान से मार दूं, और तुम भी मेरी एक बात सुन ले, अगर तुमने सिकंदर से शादी नहीं की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। नाज़िम शाह बड़ी गुस्से में, अब वो फरहाद को जिंदा छोड़ने वाला नहीं है। माही को जब मालूम होता है कि लाला फरहाद की जान का दुश्मन बन चुका है, वो अपने भाभी से कहते हैं, आप मुझ पर एहसान करे, आप फरहाद की जान को बचा ले, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। इस पे साहिबा कहती, मैं तुम्हें पहले कहती थी ना कि फरहाद के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दो, क्योंकि ये बात एक न एक दिन सबके सामने आ जानी थी और वो दिन आ गया है। सबको सब कुछ मालूम हो चुका है, अब तुम्हारे पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं है। अगर तुम उस वक्त कुछ ट्रेन ले लेती तो शायद तुम दोनों एक हो जाते, लेकिन जिस तरह से नाज़िम शाह को सब कुछ मालूम हुआ है ना, अब वो फरहाद की जान का दुश्मन बन चुका है, अब तो वो उसकी जान लेकर ही छोड़ेगा। डर तो मुझे इसी बात की कहीं वो तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। माही कहते हैं, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, लेकिन मैं फरहाद को खोना नहीं चाहती, मैं एक बार फरहाद को खो चुकी हूँ, दोबारा खोना नहीं चाहती। भाभी एक बात याद रखना, अगर फरहाद को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। इसमें माही की भाभी कहती है, अब जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखने जा रहे हो, नाज़िम शाह बड़े गुस्से से अपने बंदों के साथ जब घर से निकलते हैं, बड़ी सरकार बहुत ही ज्यादा परेशान होकर काजिम शाह को कॉल करती है। बड़ी सरकार कहती है, मुझे नहीं पता कि नाज़िम शाह कहाँ गए हैं, लेकिन वो बड़े गुस्से से अपने आदमियों को लेकर यहाँ से गए हैं। मुझे तो लगता है कि वो उस दरगाह के मजार
मजार को जान से मार देंगे। ये बात सुनकर काजिम शाह बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है मैं अभी नाजिर शाह से बात करता हूँ। यहाँ पर सिकंदर को भी सब कुछ पता चल चुका है कि माई जिससे मोहब्बत करते वो लड़का कोई और नहीं बल्कि फरहाद है और फरहाद उसकी मोहब्बत की खातिर जोग ले चुका है। सिकंदर अमासिन के पास आकर कहता है अमासिन मैं आपसे जरूर बात करना चाहता हूँ। अमासिन कहती है हाँ बोलो ना क्या बात है। सिकंदर आखिरकार फरहाद और माही के बारे में अपनी माँ को बता देता है। इस पे अमासिन कहती है ऐसा नहीं हो सकता, वो सिर्फ और सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती है और वो सिर्फ तुमसे शादी करना चाहती है। अगर ऐसी कोई बात होती तो वो मुझे पहले बता चुकी होती कि तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी, लेकिन दिल के हाथों मजबूर हो चुकी कि तुम्हारे बगैर अब नहीं रह सकती। सिकंदर कहता है रोमाना अब बहुत देर हो चुकी है, मैंने जितनी मोहब्बत तुमसे की थी रोमाना तुम सोच भी नहीं सकती, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। दूसरी तरफ मासिर ने एक बार फिर फरहाद के पास जाकर कहती है आखिर ऐसा कौन सा रोग है जिसको तुम लिए यहाँ बैठे हो। फरहाद बेटा मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊँ। ये बात सुनकर फरहाद अब मासिर की तरफ देखता है और उसकी आंखों से बेख्तियार आंसू आ जाते हैं। दूसरी तरफ सिकंदर साई से जब माई शादी से इनकार कर देती है नाज़िर शाह बड़े गुस्से से कहते हैं तुम ऐसी कैसे कर सकती हो, तुम्हें सिकंदर से शादी करनी होगी। इसके जवाब में माई कहते हैं मैं सिकंदर से शादी नहीं कर सकती, मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ और शादी भी उसी से करूंगी। इस पे नाज़िर शाह कहते हैं उससे तो बेहतर है कि मैं तुम्हें अपने हाथों से जान से मार दूं और तुम भी मेरी एक बात सुन ले, अगर तुमने सिकंदर से शादी नहीं की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। नाज़िर शाह बड़ी गुस्से में, अब वो फरहाद को जिंदा छोड़ने वाला नहीं है। माही को जब मालूम होता है कि लाला फरहाद की जान का दुश्मन बन चुका है, वो अपने भाभी से कहते हैं आप मुझ पर एहसान करे, आप फरहाद की जान को बचा ले, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। इस पे साहिबा कहती मैं तुम्हें पहले कहती थी ना कि फरहाद के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दो, क्योंकि ये बात एक न एक दिन सबके सामने आ जानी थी और वो दिन आ गया है। सबको सब कुछ मालूम हो चुका है, अब तुम्हारे पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं है। अगर तुम उस वक्त कोई स्टैंड ले लेती तो शायद तुम दोनों एक हो जाते, लेकिन जिस तरह से नाज़िर शाह को सब कुछ मालूम हुआ है ना, अब वो फरहाद की जान का दुश्मन बन चुका है, अब तो वो उसकी जान लेकर ही छोड़ेगा। डर तो मुझे इसी बात है कहीं वो तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। माही कहते हैं मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, लेकिन मैं फरहाद को खोना नहीं चाहती, मैं एक बार फरहाद को खो चुकी हूँ, दोबारा खोना नहीं चाहती। भाभी एक बात याद रखना, अगर फरहाद को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। इसमें माही की भाभी कहती है अब जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखने जा रहे हो नाज़िर शाह बड़े गुस्से से अपने बंदों के साथ जब घर से निकलते हैं, बड़ी सरकार बहुत ही ज्यादा परेशान होकर काजिम शाह को कॉल करती है। बड़ी सरकार कहती है मुझे नहीं पता कि नाज़िर शाह कहाँ गए हैं, लेकिन वो बड़े गुस्से से अपने आदमियों को लेकर यहाँ से गए हैं। मुझे तो लगता है कि वो उस दरगाह के मजार को जान से मार देंगे। ये बात सुनकर काजिम शाह बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है मैं अभी नाज़िर शाह से बात करता हूँ। यहाँ पर सिकंदर को भी सब कुछ पता चल चुका है कि माई जिससे मोहब्बत करते हैं वो लड़का कोई और नहीं बल्कि फरहाद है और फरहाद उसकी मोहब्बत की खातिर जोग ले चुका है। सिकंदर अमासिन के पास आकर कहता है अमासिन मैं आपसे जरूर बात करना चाहता हूँ। अमासिन कहती है हाँ बोलो ना क्या बात है। सिकंदर आखिरकार फरहाद और माही के बारे में अपनी माँ को बता देता है। इस पे अमासिन कहती है ऐसा नहीं हो सकता, वो सिर्फ और सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती है और वो सिर्फ तुमसे शादी करना चाहती है। अगर ऐसी कोई बात होती तो वो मुझे पहले बता चुकी होती कि तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी, लेकिन दिल के हाथों मजबूर हो चुकी कि तुम्हारे बगैर अब नहीं रह सकती। सिकंदर कहता है रोमाना अब बहुत देर हो चुकी है, मैंने जितनी मोहब्बत तुमसे की थी रोमाना तुम सोच भी नहीं सकती, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। दूसरी तरफ मासिर ने एक बार फिर फरहाद के पास जाकर कहती है आखिर ऐसा कौन सा रोग है जिसको तुम लिए यहाँ बैठे हो। फरहाद बेटा मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊँ। ये बात सुनकर फरहाद अब मासिर की तरफ देखता है और उसकी आंखों से बेख्तियार आंसू आ जाते हैं। दूसरी तरफ सिकंदर साई से जब माई शादी से इनकार कर देती है नाज़िर शाह बड़े गुस्से से कहते हैं तुम ऐसी कैसे कर सकती हो, तुम्हें सिकंदर से शादी करनी होगी। इसके जवाब में माई कहते हैं मैं सिकंदर से शादी नहीं कर सकती, मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ और शादी भी उसी से करूंगी। इसमें नाज़िर शाह कहते हैं उससे तो बेहतर है कि मैं तुम्हें अपने हाथों से जान से मार दूं और तुम भी मेरी एक बात सुन ले, अगर तुमने सिकंदर से शादी नहीं की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। नाज़िर शाह बड़ी गुस्से में, अब वो फरहाद को जिंदा छोड़ने वाला नहीं है। माही को जब मालूम होता है कि लाला फरहाद की जान का दुश्मन बन चुका है, वो अपने भाभी से कहते हैं आप मुझ पर एहसान करे, आप फरहाद की जान को बचा ले, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। इस पे साहिबा कहती मैं तुम्हें पहले कहती थी ना कि फरहाद के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दो, क्योंकि ये बात एक न एक दिन सबके सामने आ जानी थी और वो दिन आ गया है। सबको सब कुछ मालूम हो चुका है, अब तुम्हारे पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं है। अगर तुम उस वक्त कोई स्टैंड ले लेती तो शायद तुम दोनों एक हो जाते, लेकिन जिस तरह से नाज़िर शाह को सब कुछ मालूम हुआ है ना, अब वो फरहाद की जान का दुश्मन बन चुका है, अब तो वो उसकी जान लेकर ही छोड़ेगा। डर तो मुझे इसी बात है कहीं वो तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। माही कहते हैं मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, लेकिन मैं फरहाद को खोना नहीं चाहती, मैं एक बार फरहाद को खो चुकी हूँ, दोबारा खोना नहीं चाहती। भाभी एक बात याद रखना, अगर फरहाद को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। इसमें माही की भाभी कहती है अब जो कुछ भी होगा देखा जाएगा।
दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखने जा रहे हो, नाज़िम शाह बड़े गुस्से से अपने बंदों के साथ जब घर से निकलते हैं, बड़ी सरकार बहुत ही ज्यादा परेशान होकर काजिम शाह को कॉल करती है। बड़ी सरकार कहते हैं मुझे नहीं पता कि नाज़िम शाह कहाँ गए हैं, लेकिन वो बड़े गुस्से से अपने आदमियों को लेकर यहाँ से गए हैं। मुझे तो लगता है कि वो उस दरगाह के मजार को जान से मार देंगे। ये बात सुनकर काजिम शाह बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है मैं अभी नाज़िम शाह से बात करता हूँ। यहाँ पर सिकंदर को भी सब कुछ पता चल चुका है कि माई जिससे मोहब्बत करते हो वो लड़का कोई और नहीं बल्कि फरहाद है और फरहाद उसकी मोहब्बत की खातिर जोग ले चुका है। सिकंदर अमासिन के पास आकर कहता है अमासिन मैं आपसे जरूर बात करना चाहता हूँ। अमासिन कहती है हाँ बोलो ना क्या बात है। सिकंदर आखिरकार फरहाद और माही के बारे में अपनी माँ को बता देता है। इस पे अमासिन कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, वो सिर्फ और सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती है और वो सिर्फ तुमसे शादी करना चाहती है। अगर ऐसी कोई बात होती तो वो मुझे पहले बता चुकी होती कि तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी, लेकिन दिल के हाथों मजबूर हो चुकी कि तुम्हारे बगैर अब नहीं रह सकती। सिकंदर कहता है रोमाना अब बहुत देर हो चुकी है, मैंने जितनी मोहब्बत तुमसे की थी रोमाना तुम सोच भी नहीं सकती, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। दूसरी तरफ मासिन एक बार फिर फरहाद के पास जाकर कहती है आखिर ऐसा कौन सा रोग है जिसको तुम लिए यहाँ बैठे हो। फरहाद बेटा मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊँ। ये बात सुनकर फरहाद अब मासिन की तरफ देखता है और उसकी आंखों से बेख्तियार आंसू आ जाते हैं। दूसरी तरफ सिकंदर साई से जब माई शादी से इनकार कर देती है, नाज़िम शाह बड़े गुस्से से कहते हैं तुम ऐसी कैसे कर सकती हो, तुम्हें सिकंदर से शादी करनी होगी। इसके जवाब में माई कहते हैं मैं सिकंदर से शादी नहीं कर सकती, मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ और शादी भी उसी से करूंगी। इसमें नाज़िम शाह कहते हैं उससे तो बेहतर है कि मैं तुम्हें अपने हाथों से जान से मार दूं और तुम भी मेरी एक बात सुन ले, अगर तुमने सिकंदर से शादी नहीं की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। नाज़िम शाह बड़ी गुस्से में, अब वो फरहाद को जिंदा छोड़ने वाला नहीं है। माही को जब मालूम होता है कि लाला फरहाद की जान का दुश्मन बन चुका है, वो अपने भाभी से कहते आप मुझ पर एहसान करे, आप फरहाद की जान को बचा ले, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। इस पे साहिबा कहती मैं तुम्हें पहले कहती थी ना कि फरहाद के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दो, क्योंकि ये बात एक न एक दिन सबके सामने आ जानी थी और वो दिन आ गया है। सबको सब कुछ मालूम हो चुका है, अब तुम्हारे पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं है। अगर तुम उस वक्त कोई स्टैंड ले लेती तो शायद तुम दोनों एक हो जाते, लेकिन जिस तरह से नाज़िम शाह को सब कुछ मालूम हुआ है ना, अब वो फरहाद की जान का दुश्मन बन चुका है, अब तो वो उसकी जान लेकर ही छोड़ेगा। डर तो मुझे इसी बात है कि कहीं वो तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। माही कहते हैं मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, लेकिन मैं फरहाद को खोना नहीं चाहती। मैं एक बार फरहाद को खो चुकी हूँ, दोबारा खोना नहीं चाहती। भाभी एक बात याद रखना, अगर फरहाद को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। इसमें माही की भाभी कहती है अब जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखने जा रहे हो, नाज़िम शाह बड़े गुस्से से अपने बंदों के साथ जब घर से निकलते हैं, बड़ी सरकार बहुत ही ज्यादा परेशान होकर काजिम शाह को कॉल करती है। बड़ी सरकार कहती है मुझे नहीं पता कि नाज़िम शाह कहाँ गए हैं, लेकिन वो बड़े गुस्से से अपने आदमियों को लेकर यहाँ से गए हैं। मुझे तो लगता है कि वो उस दरगाह के मजार को जान से मार देंगे। ये बात सुनकर काजिम शाह बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है मैं अभी नाज़िम शाह से बात करता हूँ। यहाँ पर सिकंदर को भी सब कुछ पता चल चुका है कि माई जिससे मोहब्बत करते हो वो लड़का कोई और नहीं बल्कि फरहाद है और फरहाद उसकी मोहब्बत की खातिर जोग ले चुका है। सिकंदर अमासिन के पास आकर कहता है अमासिन मैं आपसे जरूर बात करना चाहता हूँ। अमासिन कहती है हाँ बोलो ना क्या बात है। सिकंदर आखिरकार फरहाद और माही के बारे में अपनी माँ को बता देता है। इस पे अमासिन कहती है ऐसा नहीं हो सकता, वो सिर्फ और सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती है और वो सिर्फ तुमसे शादी करना चाहती है। अगर ऐसी कोई बात होती तो वो मुझे पहले बता चुकी होती कि तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी, लेकिन दिल के हाथों मजबूर हो चुकी कि तुम्हारे बगैर अब नहीं रह सकती। सिकंदर कहता है रोमाना बहुत देर हो चुकी है, मैंने जितनी मोहब्बत तुमसे की थी रोमाना तुम सोच भी नहीं सकती, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। दूसरी तरफ मासिन एक बार फिर फरहाद के पास जाकर कहती है आखिर ऐसा कौन सा रोग है जिसको तुम लिए यहाँ बैठे हो। फरहाद बेटा मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊँ। ये बात सुनकर फरहाद अब मासिन की तरफ देखता है और उसकी आंखों से बेख्तियार आंसू आ जाते हैं। दूसरी तरफ सिकंदर साई से जब माई शादी से इनकार कर देती है, नाज़िम शाह बड़े गुस्से से कहते हैं तुम ऐसी कैसे कर सकती हो, तुम्हें सिकंदर से शादी करनी होगी। इसके जवाब में माई कहते हैं मैं सिकंदर से शादी नहीं कर सकती, मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ और शादी भी उसी से करूंगी। इस पे नाज़िम शाह कहते हैं उससे तो बेहतर है कि मैं तुम्हें अपने हाथों से जान से मार दूं और तुम भी मेरी एक बात सुन ले, अगर तुमने सिकंदर से शादी नहीं की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। नाज़िम शाह बड़ी गुस्से में, अब वो फरहाद को जिंदा छोड़ने वाला नहीं है। माही को जब मालूम होता है कि लाला फरहाद की जान का दुश्मन बन चुका है, वो अपने भाभी से कहते हैं आप मुझ पर एहसान करे, आप फरहाद की जान को बचा ले, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। इस पे साहिबा कहती है मैं तुम्हें पहले कहती थी ना कि फरहाद के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दो, क्योंकि ये बात एक न एक दिन सबके सामने आ जानी थी और वो दिन आ गया है। सबको सब कुछ मालूम हो चुका है, अब तुम्हारे पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं है। अगर तुम उस वक्त कोई स्टैंड ले लेती तो शायद तुम दोनों एक हो जाते, लेकिन जिस तरह से नाज़िम शाह को सब कुछ मालूम हुआ है ना, अब वो फरहाद की जान का दुश्मन बन चुका है, अब तो उसकी जान लेकर ही छोड़ेगा। डर तो मुझे इसी बात है कि कहीं वो तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। माही कहते हैं मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, लेकिन मैं फरहाद को खोना नहीं चाहती। मैं एक बार फरहाद को खो चुकी हूँ, दोबारा खोना नहीं चाहती। भाभी एक बात याद रखना, अगर फरहाद को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। इसमें माही की भाभी कहती है अब जो कुछ भी होगा देखा जाएगा।
दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखने जा रहे हो, नाज़िम शाह बड़े गुस्से से अपने बंदों के साथ जब घर से निकलते हैं, बड़ी सरकार बहुत ही ज्यादा परेशान होकर काजिम शाह को कॉल करती है। बड़ी सरकार कहते हैं मुझे नहीं पता कि नाज़िम शाह कहाँ गए हैं, लेकिन वो बड़े गुस्से से अपने आदमियों को लेकर यहाँ से गए हैं। मुझे तो लगता है कि वो उस दरगाह के मजार को जान से मार देंगे। ये बात सुनकर काजिम शाह बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है मैं अभी नाज़िम शाह से बात करता हूँ। यहाँ पर सिकंदर को भी सब कुछ पता चल चुका है कि माई जिससे मोहब्बत करते हो वो लड़का कोई और नहीं बल्कि फरहाद है और फरहाद उसकी मोहब्बत की खातिर जोग ले चुका है। सिकंदर अमासिन के पास आकर कहता है अमासिन मैं आपसे जरूर बात करना चाहता हूँ। अमासिन कहती है हाँ बोलो ना क्या बात है। सिकंदर आखिरकार फरहाद और माही के बारे में अपनी माँ को बता देता है। इस पे अमासिन कहती है ऐसा नहीं हो सकता, वो सिर्फ और सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती है और वो सिर्फ तुमसे शादी करना चाहती है। अगर ऐसी कोई बात होती तो वो मुझे पहले बता चुकी होती कि तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी, लेकिन दिल के हाथों मजबूर हो चुकी कि तुम्हारे बगैर अब नहीं रह सकती। सिकंदर कहता है रोमाना अब बहुत देर हो चुकी है, मैंने जितनी मोहब्बत तुमसे की थी रोमाना तुम सोच भी नहीं सकती, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। दूसरी तरफ मासिन एक बार फिर फरहाद के पास जाकर कहती है आखिर ऐसा कौन सा रोग है जिसको तुम लिए यहाँ बैठे हो। फरहाद बेटा मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊँ। ये बात सुनकर फरहाद मासिन की तरफ देखता है और उसकी आंखों से बेख्तियार आंसू आ जाते हैं। दूसरी तरफ सिकंदर साई से जब माई शादी से इनकार कर देती है, नाज़िम शाह बड़े गुस्से से कहता है तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, तुम्हें सिकंदर से शादी करनी होगी। इसके जवाब में माई कहते हैं मैं सिकंदर से शादी नहीं कर सकती, मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ और शादी भी उसी से करूंगी। इस पे नाज़िम शाह कहते हैं उससे तो बेहतर कि मैं तुम्हें अपने हाथों से जान से मार दूं और तुम भी मेरी एक बात सुन ले, अगर तुमने सिकंदर से शादी नहीं की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। नाज़िम शाह बड़ी गुस्से में अब वो फरहाद को जिंदा छोड़ने वाला नहीं है। माही को जब मालूम होता है कि लाला फरहाद की जान का दुश्मन बन चुका है, वो अपने भाभी से कहते आप मुझ पर एहसान करे, आप फरहाद की जान को बचा ले, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। इस पे साहिबा कहती मैं तुम्हें पहले कहती थी ना कि फरहाद के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दो, क्योंकि ये बात एक न एक दिन सबके सामने आ जानी थी और वो दिन आ गया है। सबको सब कुछ मालूम हो चुका है, अब तुम्हारे पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं है। अगर तुम उस वक्त कोई स्टैंड ले लेती तो शायद तुम दोनों एक हो जाते, लेकिन जिस तरह से नाज़िम शाह को सब कुछ मालूम हुआ है ना, अब वो फरहाद की जान का दुश्मन बन चुका है, अब तो उसकी जान लेकर ही छोड़ेगा। डर तो मुझे इसी बातें कही वो तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। माही कहते हैं मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, लेकिन मैं फरहाद को खोना नहीं चाहती। मैं एक बार फरहाद को खो चुकी हूँ, दोबारा खोना नहीं चाहती। भाभी एक बात याद रखना, अगर फरहाद को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। इसमें माही की भाभी कहती है अब जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखने जा रहे हो, नाज़िम शाह बड़े गुस्से से अपने बंदों के साथ जब घर से निकलते हैं, बड़ी सरकार बहुत ही ज्यादा परेशान होकर काजिम शाह को कॉल करती है। बड़ी सरकार कहती है मुझे नहीं पता कि नाज़िम शाह कहाँ गए हैं, लेकिन वो बड़े गुस्से से अपने आदमियों को लेकर यहाँ से गए हैं। मुझे तो लगता है कि वो उस दरगाह के मजार को जान से मार देंगे। ये बात सुनकर काजिम शाह बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है मैं अभी नाज़िम शाह से बात करता हूँ। यहाँ पर सिकंदर को भी सब कुछ पता चल चुका है कि माई जिससे मोहब्बत करते हो वो लड़का कोई और नहीं बल्कि फरहाद है और फरहाद उसकी मोहब्बत की खातिर जोग ले चुका है। सिकंदर अमासिन के पास आकर कहता है अमासिन मैं आपसे जरूर बात करना चाहता हूँ। अमासिन कहती है हाँ बोलो ना क्या बात है। सिकंदर आखिरकार फरहाद और माही के बारे में अपनी माँ को बता देता है। इस पे अमासिन कहती है ऐसा नहीं हो सकता, वो सिर्फ और सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती है और वो सिर्फ तुमसे शादी करना चाहती है। अगर ऐसी कोई बात होती तो वो मुझे पहले बता चुकी होती कि तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी, लेकिन दिल के हाथों मजबूर हो चुकी कि तुम्हारे बगैर अब नहीं रह सकती। सिकंदर कहता है रोमाना अब बहुत देर हो चुकी है, मैंने जितनी मोहब्बत तुमसे की थी रोमाना तुम सोच भी नहीं सकती, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। दूसरी तरफ मासिन एक बार फिर फरहाद के पास जाकर कहती है आखिर ऐसा कौन सा रोग है जिसको तुम लिए यहाँ बैठे हो। फरहाद बेटा मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊँ। ये बात सुनकर फरहाद मासिन की तरफ देखता है और उसकी आंखों से बेख्तियार आंसू आ जाते हैं। दूसरी तरफ सिकंदर साई से जब माई शादी से इनकार कर देती है, नाज़िम शाह बड़े गुस्से से कहते हैं तुम ऐसी कैसे कर सकती हो, तुम्हें सिकंदर से शादी करनी होगी। इसके जवाब में माई कहते हैं मैं सिकंदर से शादी नहीं कर सकती, मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ और शादी भी उसी से करूंगी। इस पे नाज़िम शाह कहते हैं उससे तो बेहतर है कि मैं तुम्हें अपने हाथों से जान से मार दूं और तुम भी मेरी एक बात सुन ले, अगर तुमने सिकंदर से शादी नहीं की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। नाज़िम शाह बड़ी गुस्से में अब वो फरहाद को जिंदा छोड़ने वाला नहीं है। माही को जब मालूम होता है कि लाला फरहाद की जान का दुश्मन बन चुका है, वो अपने भाभी से कहते आप मुझ पर एहसान करे, आप फरहाद की जान को बचा ले, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। इस पे साहिबा कहती मैं तुम्हें पहले कहती थी ना कि फरहाद के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दो, क्योंकि ये बात एक न एक दिन सबके सामने आ जानी थी और वो दिन आ गया है। सबको सब कुछ मालूम हो चुका है, अब तुम्हारे पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं है। अगर तुम उस वक्त कोई स्टैंड ले लेती तो शायद तुम दोनों एक हो जाते, लेकिन जिस तरह से नाज़िम शाह को सब कुछ मालूम हुआ है ना, अब वो फरहाद की जान का दुश्मन बन चुका है, अब तो उसकी जान लेकर ही छोड़ेगा। डर तो मुझे इसी बातें कही वो तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। माही कहते हैं मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, लेकिन मैं फरहाद को खोना नहीं चाहती। मैं एक बार फरहाद को खो चुकी हूँ, दोबारा खोना नहीं चाहती। भाभी एक बात याद रखना, अगर फरहाद को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। इसमें माही की भाभी कहती है अब जो कुछ भी होगा देखा जाएगा।
दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखने जा रहे हो नाज़िन शाह बड़े गुस्से से अपने बंदों के साथ जब घर से निकलते हैं, बड़ी सरकार बहुत ही ज्यादा परेशान होकर काजिम शाह को कॉल करती है। बड़ी सरकार कहते हैं मुझे नहीं पता कि नाज़िन शाह कहाँ गए हैं, लेकिन वो बड़े गुस्से से अपने आदमियों को लेकर यहाँ से गए हैं। मुझे तो लगता है कि वो उस दरगाह के मजार को जान से मार देंगे। ये बात सुनकर काजिम शाह बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है मैं अभी नाज़िन शाह से बात करता हूँ। यहाँ पर सिकंदर को भी सब कुछ पता चल चुका है कि माई जिससे मोहब्बत करते वो लड़का कोई और नहीं बल्कि फरहाद है और फरहाद उसकी मोहब्बत की खातिर जोग ले चुका है। सिकंदर अमासिन के पास आकर कहता है अमासिन मैं आपसे जरूर बात करना चाहता हूँ। अमासिन कहती है हाँ बोलो ना क्या बात है। सिकंदर आखिरकार फरहाद और माही के बारे में अपनी माँ को बता देता है। इस पे अमासिन कहती है ऐसा नहीं हो सकता, वो सिर्फ और सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती है और वो सिर्फ तुमसे शादी करना चाहती है। अगर ऐसी कोई बात होती तो वो मुझे पहले बता चुकी होती कि तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी, लेकिन दिल के हाथों मजबूर हो चुकी कि तुम्हारे बगैर अब नहीं रह सकती। सिकंदर कहता है रोमाना बहुत देर हो चुकी है, मैंने जितनी मोहब्बत तुमसे की थी रोमाना तुम सोच भी नहीं सकती, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। दूसरी तरफ मासिन एक बार फिर फरहाद के पास जाकर कहती है आखिर ऐसा कौन सा रोग है जिसको तुम लिए यहाँ बैठे हो। फरहाद बेटा मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊँ। ये बात सुनकर फरहाद मासिन की तरफ देखता है और उसकी आंखों से बेख्तियार आंसू आ जाते हैं। दूसरी तरफ सिकंदर साई से जब माई शादी से इनकार कर देती है, नाज़िन शाह बड़े गुस्से से कहते हैं तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, तुम्हें सिकंदर से शादी करनी होगी। इसके जवाब में माई कहते हैं मैं सिकंदर से शादी नहीं कर सकती, मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ और शादी भी उसी से करूंगी। इसमें नाज़िन शाह कहते हैं उससे तो बेहतर है कि मैं तुम्हें अपने हाथों से जान से मार दूं और तुम भी मेरी एक बात सुन ले, अगर तुमने सिकंदर से शादी नहीं की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। नाज़िन शाह बड़ी गुस्से में अब वो फरहाद को जिंदा छोड़ने वाला नहीं है। माही को जब मालूम होता है कि लाला फरहाद की जान का दुश्मन बन चुका है, वो अपने भाभी से कहते आप मुझ पर एहसान करे, आप फरहाद की जान को बचा ले, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। इस पे साहिबा कहती मैं तुम्हें पहले कहती थी ना कि फरहाद के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दो, क्योंकि ये बात एक न एक दिन सबके सामने आ जानी थी और वो दिन आ गया है। सबको सब कुछ मालूम हो चुका है, अब तुम्हारे पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं है। अगर तुम उस वक्त कुछ ट्रेन ले लेती तो शायद तुम दोनों एक हो जाते, लेकिन जिस तरह से नाज़िन शाह को सब कुछ मालूम हुआ है ना, अब वो फरहाद की जान का दुश्मन बन चुका है, अब तो वो उसकी जान लेकर ही छोड़ेगा। डर तो मुझे इसी बात है कहीं वो तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। माही कहते हैं मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, लेकिन मैं फरहाद को खोना नहीं चाहती। मैं एक बार फरहाद को खो चुकी हूँ, दोबारा खोना नहीं चाहती। भाभी एक बात याद रखना, अगर फरहाद को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। इसमें माही की भाभी कहती है अब जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखने जा रहे हो नाज़िन शाह बड़े गुस्से से अपने बंदों के साथ जब घर से निकलते हैं, बड़ी सरकार बहुत ही ज्यादा परेशान होकर काजिम शाह को कॉल करती है। बड़ी सरकार कहते हैं मुझे नहीं पता कि नाज़िन शाह कहाँ गए हैं, लेकिन वो बड़े गुस्से से अपने आदमियों को लेकर यहाँ से गए हैं। मुझे तो लगता है कि वो उस दरगाह के मजार को जान से मार देंगे। ये बात सुनकर काजिम शाह बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है मैं अभी नाज़िन शाह से बात करता हूँ। यहाँ पर सिकंदर को भी सब कुछ पता चल चुका है कि माई जिससे मोहब्बत करते वो लड़का कोई और नहीं बल्कि फरहाद है और फरहाद उसकी मोहब्बत की खातिर जोग ले चुका है। सिकंदर अमासिन के पास आकर कहता है अमासिन मैं आपसे जरूर बात करना चाहता हूँ। अमासिन कहती है हाँ बोलो ना क्या बात है। सिकंदर आखिरकार फरहाद और माही के बारे में अपनी माँ को बता देता है। इस पे अमासिन कहती है ऐसा नहीं हो सकता, वो सिर्फ और सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती है और वो सिर्फ तुमसे शादी करना चाहती है। अगर ऐसी कोई बात होती तो वो मुझे पहले बता चुकी होती कि तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी, लेकिन दिल के हाथों मजबूर हो चुकी कि तुम्हारे बगैर अब नहीं रह सकती। सिकंदर कहता है रोमाना बहुत देर हो चुकी है, मैंने जितनी मोहब्बत तुमसे की थी रोमाना तुम सोच भी नहीं सकती, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। दूसरी तरफ मासिन एक बार फिर फरहाद के पास जाकर कहती है आखिर ऐसा कौन सा रोग है जिसको तुम लिए यहाँ बैठे हो। फरहाद बेटा मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊँ। ये बात सुनकर फरहाद अब मासिन की तरफ देखता है और उसकी आंखों से बेख्तियार आंसू आ जाते हैं। दूसरी तरफ सिकंदर साई से जब माई शादी से इनकार कर देती है, नाज़िन शाह बड़े गुस्से से कहते हैं तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, तुम्हें सिकंदर से शादी करनी होगी। इसके जवाब में माई कहते हैं मैं सिकंदर से शादी नहीं कर सकती, मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ और शादी भी उसी से करूंगी। इसमें नाज़िन शाह कहते हैं उससे तो बेहतर है कि मैं तुम्हें अपने हाथों से जान से मार दूं और तुम भी मेरी एक बात सुन ले, अगर तुमने सिकंदर से शादी नहीं की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। नाज़िन शाह बड़ी गुस्से में अब वो फरहाद को जिंदा छोड़ने वाला नहीं है। माही को जब मालूम होता है कि लाला फरहाद की जान का दुश्मन बन चुका है, वो अपने भाभी से कहते हैं आप मुझ पर एहसान करे, आप फरहाद की जान को बचा ले, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। इस पे साहिबा कहती मैं तुम्हें पहले कहती थी ना कि फरहाद के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दो, क्योंकि ये बात एक न एक दिन सबके सामने आ जानी थी और वो दिन आ गया है। सबको सब कुछ मालूम हो चुका है, अब तुम्हारे पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं है। अगर तुम उस वक्त कुछ ट्रेन ले लेती तो शायद तुम दोनों एक हो जाते, लेकिन जिस तरह से नाज़िन शाह को सब कुछ मालूम हुआ है ना, अब वो फरहाद की जान का दुश्मन बन चुका है, अब तो वो उसकी जान लेकर ही छोड़ेगा। डर तो मुझे इसी बात है कि कहीं वो तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। माही कहते हैं मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, लेकिन मैं फरहाद को खोना नहीं चाहती। मैं एक बार फरहाद को खो चुकी हूँ, दोबारा खोना नहीं चाहती। भाभी एक बात याद रखना, अगर फरहाद को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। इसमें माही की भाभी कहती है अब जो कुछ भी होगा देखा जाएगा।
दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखने जा रहे हो, नाज़िम शाह बड़े गुस्से से अपने बंदों के साथ जब घर से निकलते हैं, बड़ी सरकार बहुत ही ज्यादा परेशान होकर काजिम शाह को कॉल करती है। बड़ी सरकार कहते हैं मुझे नहीं पता कि नाज़िम शाह कहाँ गए हैं, लेकिन वो बड़े गुस्से से अपने आदमियों को लेकर यहाँ से गए हैं। मुझे तो लगता है कि वो उस दरगाह के मजार को जान से मार देंगे। ये बात सुनकर काजिम शाह बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है मैं अभी नाज़िम शाह से बात करता हूँ। यहाँ पर सिकंदर को भी सब कुछ पता चल चुका है कि माई जिससे मोहब्बत करते वो लड़का कोई और नहीं बल्कि फरहाद है और फरहाद उसकी मोहब्बत की खातिर जोग ले चुका है। सिकंदर अमासिन के पास आकर कहता है अमासिन मैं आपसे जरूर बात करना चाहता हूँ। अमासिन कहती है हाँ बोलो ना क्या बात है। सिकंदर आखिरकार फरहाद और माही के बारे में अपनी माँ को बता देता है। इस पे अमासिन कहती है ऐसा नहीं हो सकता, वो सिर्फ और सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती है और वो सिर्फ तुमसे शादी करना चाहती है। अगर ऐसी कोई बात होती तो वो मुझे पहले बता चुकी होती कि तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी, लेकिन दिल के हाथों मजबूर हो चुकी कि तुम्हारे बगैर अब नहीं रह सकती। सिकंदर कहता है रोमाना अब बहुत देर हो चुकी है, मैंने जितनी मोहब्बत तुमसे की थी रोमाना तुम सोच भी नहीं सकती, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। दूसरी तरफ मासिर ने एक बार फिर फरहाद के पास जाकर कहती है आखिर ऐसा कौन सा रोग है जिसको तुम लिए यहाँ बैठे हो। फरहाद बेटा मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊँ। ये बात सुनकर फरहाद मासिर की तरफ देखता है और उसकी आंखों से बेख्तियार आंसू आ जाते हैं। दूसरी तरफ सिकंदर साई से जब माई शादी से इनकार कर देती है, नाज़िम शाह बड़े गुस्से से कहते हैं तुम ऐसी कैसे कर सकती हो, तुम्हें सिकंदर से शादी करनी होगी। इसके जवाब में माई कहते हैं मैं सिकंदर से शादी नहीं कर सकती, मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ और शादी भी उसी से करूंगी। इसमें नाज़िम शाह कहते हैं उससे तो बेहतर है कि मैं तुम्हें अपने हाथों से जान से मार दूं और तुम भी मेरी एक बात सुन ले, अगर तुमने सिकंदर से शादी नहीं की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। नाज़िम शाह बड़ी गुस्से में, अब वो फरहाद को जिंदा छोड़ने वाला नहीं है। माही को जब मालूम होता है कि लाला फरहाद की जान का दुश्मन बन चुका है, वो अपने भाभी से कहते हैं आप मुझ पर एहसान करे, आप फरहाद की जान को बचा ले, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। इस पे साहिबा कहती मैं तुम्हें पहले कहती थी ना कि फरहाद के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दो, क्योंकि ये बात एक न एक दिन सबके सामने आ जानी थी और वो दिन आ गया है। सबको सब कुछ मालूम हो चुका है, अब तुम्हारे पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं है। अगर तुम उस वक्त कोई स्टैंड ले लेती तो शायद तुम दोनों एक हो जाते, लेकिन जिस तरह से नाज़िम शाह को सब कुछ मालूम हुआ है ना, अब वो फरहाद की जान का दुश्मन बन चुका है, अब तो वो उसकी जान लेकर ही छोड़ेगा। डर तो मुझे इसी बात है कहीं वो तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। माही कहते हैं मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, लेकिन मैं फरहाद को खोना नहीं चाहती। मैं एक बार फरहाद को खो चुकी हूँ, दोबारा खोना नहीं चाहती। भाभी एक बात याद रखना, अगर फरहाद को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। इसमें माही की भाभी कहती है अब जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखने जा रहे हो, नाज़िम शाह बड़े गुस्से से अपने बंदों के साथ जब घर से निकलते हैं, बड़ी सरकार बहुत ही ज्यादा परेशान होकर काजिम शाह को कॉल करती है। बड़ी सरकार कहती है मुझे नहीं पता कि नाज़िम शाह कहाँ गए हैं, लेकिन वो बड़े गुस्से से अपने आदमियों को लेकर यहाँ से गए हैं। मुझे तो लगता है कि वो उस दरगाह के मजार को जान से मार देंगे। ये बात सुनकर काजिम शाह बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है मैं अभी नाज़िम शाह से बात करता हूँ। यहाँ पर सिकंदर को भी सब कुछ पता चल चुका है कि माई जिससे मोहब्बत करते हैं वो लड़का कोई और नहीं बल्कि फरहाद है और फरहाद उसकी मोहब्बत की खातिर जोग ले चुका है। सिकंदर अमासिन के पास आकर कहता है अमासिन मैं आपसे जरूर बात करना चाहता हूँ। अमासिन कहती है हाँ बोलो ना क्या बात है। सिकंदर आखिरकार फरहाद और माही के बारे में अपनी माँ को बता देता है। इस पे अमासिन कहती है ऐसा नहीं हो सकता, वो सिर्फ और सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती है और वो सिर्फ तुमसे शादी करना चाहती है। अगर ऐसी कोई बात होती तो वो मुझे पहले बता चुकी होती कि तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी, लेकिन दिल के हाथों मजबूर हो चुकी कि तुम्हारे बगैर अब नहीं रह सकती। सिकंदर कहता है रोमाना अब बहुत देर हो चुकी है, मैंने जितनी मोहब्बत तुमसे की थी रोमाना तुम सोच भी नहीं सकती, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। दूसरी तरफ मासिर ने एक बार फिर फरहाद के पास जाकर कहती है आखिर ऐसा कौन सा रोग है जिसको तुम लिए यहाँ बैठे हो। फरहाद बेटा मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊँ। ये बात सुनकर फरहाद मासिर की तरफ देखता है और उसकी आंखों से बेख्तियार आंसू आ जाते हैं। दूसरी तरफ सिकंदर साई से जब माई शादी से इनकार कर देती है, नाज़िम शाह बड़े गुस्से से कहते हैं तुम ऐसी कैसे कर सकती हो, तुम्हें सिकंदर से शादी करनी होगी। इसके जवाब में माई कहते हैं मैं सिकंदर से शादी नहीं कर सकती, मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ और शादी भी उसी से करूंगी। इसमें नाज़िम शाह कहते हैं उससे तो बेहतर है कि मैं तुम्हें अपने हाथों से जान से मार दूं और तुम भी मेरी एक बात सुन ले, अगर तुमने सिकंदर से शादी नहीं की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। नाज़िम शाह बड़ी गुस्से में, अब वो फरहाद को जिंदा छोड़ने वाला नहीं है। माही को जब मालूम होता है कि लाला फरहाद की जान का दुश्मन बन चुका है, वो अपने भाभी से कहते हैं आप मुझ पर एहसान करे, आप फरहाद की जान को बचा ले, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। इस पे साहिबा कहती मैं तुम्हें पहले कहती थी ना कि फरहाद के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दो, क्योंकि ये बात एक न एक दिन सबके सामने आ जानी थी और वो दिन आ गया है। सबको सब कुछ मालूम हो चुका है, अब तुम्हारे पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं है। अगर तुम उस वक्त कोई स्टैंड ले लेती तो शायद तुम दोनों एक हो जाते, लेकिन जिस तरह से नाज़िम शाह को सब कुछ मालूम हुआ है ना, अब वो फरहाद की जान का दुश्मन बन चुका है, अब तो वो उसकी जान लेकर ही छोड़ेगा। डर तो मुझे इसी बात है कि कहीं वो तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। माही कहते हैं मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, लेकिन मैं फरहाद को खोना नहीं चाहती। मैं एक बार फरहाद को खो चुकी हूँ, दोबारा खोना नहीं चाहती। भाभी एक बात याद रखना, अगर फरहाद को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। इसमें माही की भाभी कहती है अब जो कुछ भी होगा देखा जाएगा।
दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखने जा रहे हो, नाज़िम शाह बड़े गुस्से से अपने बंदों के साथ जब घर से निकलते हैं, बड़ी सरकार बहुत ही ज्यादा परेशान होकर काजिम शाह को कॉल करती है। बड़ी सरकार कहते हैं मुझे नहीं पता कि नाज़िम शाह कहाँ गए हैं, लेकिन वो बड़े गुस्से से अपने आदमियों को लेकर यहाँ से गए हैं। मुझे तो लगता है कि वो उस दरगाह के मजार को जान से मार देंगे। ये बात सुनकर काजिम शाह बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है मैं अभी नाज़िम शाह से बात करता हूँ। यहाँ पर सिकंदर को भी सब कुछ पता चल चुका है कि माई जिससे मोहब्बत करते हो वो लड़का कोई और नहीं बल्कि फरहाद है, और फरहाद उसकी मोहब्बत की खातिर जोग ले चुका है। सिकंदर अमासिन के पास आकर कहता है अमासिन मैं आपसे जरूर बात करना चाहता हूँ। अमासिन कहती है हाँ बोलो ना क्या बात है। सिकंदर आखिरकार फरहाद और माही के बारे में अपनी माँ को बता देता है। इस पे अमासिन कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, वो सिर्फ और सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती है और वो सिर्फ तुमसे शादी करना चाहती है। अगर ऐसी कोई बात होती तो वो मुझे पहले बता चुकी होती।